Very good evening to all of you. I hope I am clearly audible. Let us start today's session. तो लास्ट जो हमारा क्लास था उसमें मैंने आप लोगों को मिसस्पेल्ड का क्वेश्चन कराया था, राइट? तो आज का जो हमारा क्लास है इसमें मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन तो एग्जैक्टली नहीं लेकर आई हूँ, बट वोकैबुलरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन में आप लोगों को आके लिए आज के क्लास में लेके आई हूँ, दैट इज फोबियाज. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का ये पार्ट है. और ये जो पार्ट है ये हमारा स्पेसिफिकली एसएससी के लिए है. ठीक है, क्योंकि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो है वो बैंकिंग में नहीं पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है. तो ये टॉपिक स्पेसिफिकली हमारा एसएससी का है. ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे. ठीक है, आज तो आई थिंक काफी सारा यहाँ पे रखा है मैंने स्ट्रक्चर्स, उसको एक एक करके डिस्कशन करेंगे. फोबिया मतलब क्या होता है? फोबिया मतलब होता है फियर किसी चीज को लेके. ठीक है, आप किसी चीज को लेके जब डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, या उससे आपको एंजाइटी फील होता है, ठीक है, डर लगता है, दैट इज फोबिया. ओके, नाउ सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है एक्रोफोबिया. जस्ट अ मिनट. एक्रोफोबिया मतलब क्या होता है? फियर ऑफ हाइट. ये रीड नहीं किया क्या? फियर ऑफ हाई प्लेसेस. ठीक है, मतलब किसी को अगर ऊंची जगह पर जाने से डर लगता है, ऊंची ऊंचाई से डर लगता है, तो वो होता है एक्रोफोबिया. जैसे मान लो बहुत लोग जो है वो माउंटेन्स वगैरह नहीं घूमना चाहते हैं. ठीक है, माउंटेन्स नहीं ट्रैवल करना चाहते, क्यों? क्योंकि उनको हाइट से डर लगता है. या फिर टेरेस में जो आपका साइड होता है, टेरेस के कॉर्नर में नहीं जाना चाहते, या टेरेस में नहीं जाना चाहते क्योंकि वो बहुत ऊंचे पोजीशन पे है और वहां से कुछ चीजों को काफी नीचे देख रहे हैं. ये चीज उनको फियर देता है. ठीक है, इससे उनको डर लगता है. तो इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट, हाई प्लेसेस. सेकेंड है इज एरोफोबिया. एरोफोबिया मतलब फियर ऑफ एयर. ये भी कहीं ना कहीं हाइट से ही कनेक्ट हो जाता है. जैसे फ्लाइट वगैरह में कुछ लोग ट्रैवल नहीं करना पसंद करते हैं. फ्लाइट में ट्रैवल करने से क्या होता है? उनको डर लगता है, क्योंकि वो एयर में है ना, तो हवा के बीचों बीच, या जो आपका हॉट एयर बलून होता है जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, स्काई डाइविंग हो गया, और उसके बाद जो रोप वे हो गया, ये सब चीजें ये लोग नहीं करना पसंद करते. क्यों? क्योंकि वो हवा में लटके हुए हैं. ठीक है, हवा में है, ये चीज उनको पसंद नहीं है. ये चीज पसंद मतलब क्या? पसंद को हम फियर से एग्जैक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर वो चीज जो आपको पसंद नहीं है उससे आपको डर ही लगता है. ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है आपको, अब जैसे कोई फूड आइटम ही देख लो, आपको पसंद नहीं है, तो दैट डज नॉट मीन यू आर स्केर्ड ऑफ दैट, राइट? तो ये स्केयर से रिलेटेड नहीं होता है. ठीक है, डर इज रॉन्ग, ये पसंद नापसंद इज रॉन्ग वर्ड. ठीक है, तो ये होता है फियर ऑफ एयर. देखो इसमें हमारा वर्ड भी क्या लिखा हुआ है? एरोफोबिया लिखा हुआ है ना. एयर, एरो मतलब क्या? एयर, एरो तो हमारा रूट वर्ड है, इट इज रिलेटेड टू एयर. ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट स्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है एग्लोफोबिया. एग्लोफोबिया यानी कि फियर ऑफ पेन. ये तो मैक्सिमम लोगों को होता है. मतलब ये ऐसा एक फियर है जो हम खुद रियलाइज भी नहीं करते कि हमारे अंदर ये फियर है. तकलीफ से डर लगता है. क्यों नहीं लगेगा? किसी को भी तकलीफ से डर लगता है. सभी खुश रहना चाहते हैं, कोई पेन में नहीं रहना चाहता है. अब वो फिजिकल पेन हो या मेंटल पेन हो, कोई भी पर्सन जो है वो तकलीफ नहीं पसंद करेंगे. ठीक है, तो ये एक ऐसा फोबिया है जिसका हमें खुद रियलाइजेशन नहीं होता है, बट इस चीज से सभी को डर रहता है. ठीक है, अब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा तो भी आप देखोगे कि कई बार लोगों को डर लगता है, सब कुछ अच्छा कैसे हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मुझे फिर से कोई तकलीफ ना हो जाए. तो इट इज एक्चुअली अ फियर ऑफ पेन विच समटाइम्स वी डोंट इवन रियलाइज दैट वी आर गोइंग थ्रू दिस पेन. ठीक है, दिस फियर ऑफ पेन, कि हमें तकलीफ नहीं होना चाहिए. खुश रहना सबको अच्छा लगता है, लेकिन तकलीफ होने से आदमी को डर लगता है कि हमें तकलीफ ना हो, हमें दर्द ना हो. अब जैसे इंजेक्शन ले लिया, ये फिजिकल पेन हुआ, तो बहुत जन को पता है कि अभी इंजेक्शन लेंगे तो हमें तकलीफ होगा, हमें दर्द होगा, तो वो भी हमारा फियर हो गया है ना. इसके बाद नेक्स्ट है एल्टीफोबिया. ये भी देखो हमारा हाइट से ही रिलेटेड है. एल्टीट्यूड, एल्टी, ये जो एल्टी हमारा रूट वर्ड है, ये हाइट को ही इंडिकेट करता है. एल्टी मतलब ही क्या होता है? एल्टी मतलब ही हाइट होता है. ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा एल्टीफोबिया. मैं आई थिंक मुझे कलर चेंज कर देना चाहिए ना, येलो वुड बी बेटर, क्योंकि ये कलर आप लोगों को शायद यहाँ पे क्लियरली दिख नहीं रहा है. यस, येलो जो है ये क्लियर दिखेगा, हाइट. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर अगेन. तो एल्टी मतलब ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड हो गया हमारा स्ट्रक्चर.
क्लियर? देखो किसी को कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी हो वो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। दो दिस इज आवर प्रीमियर्ड क्लास, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कमेंट सेक्शन हम जरूर चेक करेंगे अगर आपको कोई डाउट रहा। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन जो आपको फिर से करना है या दोबारा पढ़ना है, उस चीज का भी मेंशन आप या फिर कोई नया पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो आपने प्रीवियसली किसी पेपर में देखा, आप चाहते हैं कि उसके प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को कराऊं, डेफिनेटली चैट बॉक्स में मेंशन करना, या इन पर्सन भी आके बोल सकते हो, वो सब सेशंस में यूट्यूब में कराऊंगी। इनफैक्ट आई एक्चुअली वेट फॉर योर रिस्पॉन्स कि आप लोगों को क्या क्या टॉपिक्स जो है वो प्रैक्टिस करना प्रेफरेबल है या पढ़ना प्रेफरेबल है, ताकि मैं यूट्यूब के वो वोकैब वाले क्लास में लेकर आ सकूं आपके लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली ये चीज आप लोग जरूर मेंशन किया करो मुझे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एक बार आप ये क्वेश्चंस देख लो सभी कोई, ठीक है, 1 मिनट दे रही हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तब तक मैं भी अपने गले को एक मिनट का आराम दे देती हूँ। देख लो सारे वर्ड्स। ओके, आई होप आप लोगों ने ये देख लिया है सारे स्ट्रक्चर्स। चलिए मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एगोरोफोबिया। एगोरोफोबिया मतलब क्या होता है? फियर ऑफ पब्लिक प्लेस, मतलब लोगों के बीच में भीड़ भाड़ वाले जगह पे जिसको रहना पसंद नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एगोलोफोबिया। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, मतलब लोगों के बीच में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं है, आसपास लोग पसंद नहीं है, तो बेसिकली एक तरीके का क्राउडी हो गया उसका। और एक फोबिया होता है जिसको हम ऑक्लोफोबिया कहते हैं। आई थिंक आगे मैंने स्लाइड में रखा भी है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला एग्जाम में कई बार पूछा गया है। समझ में आया? क्लियर सभी को? तो एगोलोफोबिया मतलब पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस मतलब आप उसको रिलेट कर सकते हो, पब्लिक प्लेस मतलब आसपास होंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब जो सबके द्वारा यूज हो रहा है, हाइजीन नहीं फील हो रहा है, अनहाइजीनिक लग रहा है, पीसफुल नहीं लग रहा है एटमॉस्फेयर, दैट इज एगोरोफोबिया। ऐसे लोग देखना जनरली ज्यादा घूमना पसंद नहीं करते हैं, इनको घर पे अच्छा लगता है कि घर पे पड़े हुए हैं तो पड़े हुए। छुट्टी वाले दिन किसी किसी को होता है ना कि चलो घूम फिर कर आते हैं, थोड़ा मूवी देख कर आते हैं, रेस्टोरेंट से खा के आते हैं, हैंग आउट करके आते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, जान पहचान वालों से मिलते हैं। कुछ लोगों को होता है नहीं, घर पे बैठते हैं, चिल करते हैं, बाहर जाएंगे, पब्लिक प्लेस में जाएंगे, अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर होगा, आसपास इतने लोग होंगे, इतनी आवाज होगी, शोर होगी, उनको पसंद नहीं है। ठीक है, दैट इज, इस टाइप के फोबिया को हम क्या कहते हैं? अगोरोफोबिया। नेक्स्ट इज एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ मेल। ये जनरली फीमेल में ही देखा जाता है। ठीक है, कि मेल से डर लग रहा है, मतलब आसपास कोई भी आदमी अगर है उनके, तो उनको वो चीज नहीं अच्छा लग रहा है। और ये जनरली उन फीमेल्स के साथ ज्यादा होता है इस टाइप का फियर, जिनके लाइफ में कुछ बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस हुए रहते हैं किसी मेल के साथ। ठीक है, बी इट हर फैमिली मेंबर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, एनीबडी, सिस्टर बोलो, सॉरी, फादर,
ब्रदर, अंकल और एनी मेल फैमिली मेंबर और एनी फ्रेंड, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, व्हाटसोएवर मे बी द रीजन, तो या कोई रैंडम पर्सन ही हो गया, तो मतलब कुछ जैसा मैंने कहा ना, कुछ बिटर एक्सपीरियंस रहे हैं और उन्होंने जितने भी मेल अपने लाइफ में देखा या मैक्सिमम मेल जो अपने लाइफ में जिनसे जिनको देखा, जिनसे मिले, जिनके को एनकाउंटर किया, जिनके साथ रहे, उन सब ने कहीं ना कहीं उनको किसी तरीके से हर्ट किया या तकलीफ दिया, तो वो चीज जो है उनके माइंड में सेट हो जाता है, ठीक है। इट कुड बी मेंटल पेन ऑल्सो, इट कुड बी फिजिकल पेन ऑल्सो, ठीक है। एवरी पेन इज नॉट रिलेटेड टू फिजिकल पेन, समटाइम इट्स मेंटल। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन, कोई अब जैसे मान लो कोई फीमेल है, शी इज मैरिड टू अ मैन एंड दैट मैन इज नॉट इमोशनली अवेलेबल फॉर हर, that man does not treats her well, that man does not respects her, maybe he is not creating any kind of domestic violence, उसको मार पीट नहीं रहे हैं, लेकिन मेंटली भी वो उनके साथ है नहीं, उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं, उनको उल्टा पुल्टा कुछ बोल रहे हैं, इमोशनली उनके साथ अवेलेबल नहीं है, तो ये सब चीजें भी जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। अब ऐसा अगर मान लो, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ गर्ल जिनका घर पे ऐसा एक्सपीरियंस रहा, मे बी ब्रदर नहीं है या ब्रदर है भी तो वो उनसे नहीं, उनको नहीं मानते हैं, डोमिनेट करते हैं उनको, बीइंग द मेल, जो मेल शोविनिस्ट वाला आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, या फादर है वो भी उनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है, डोमिनेंट है, मेल फीमेल वाला जो चीज है ऊपर नीचे, ये चीज जो है वो शोकेस करते हैं, तो उसके बाद उनकी शादी हुई तो उनके हस्बैंड भी उसी टाइप के निकले, तो अब ऐसे फीमेल को क्या हो जाएगा कि मेल से ही डर लगेगा कि नहीं हमें नहीं पसंद है, क्योंकि कोई भी मेल जो उनके लाइफ में रहा है उन्होंने कहीं ना कहीं उनको डिमीन ही किया है, डिग्रेड ही किया है, हर्ट ही किया है, तो दैट मीन्स दैट पर्सन कुड बी फियर ऑफ मैन, और कहीं कहीं फिजिकल, जैसे किसी के साथ कोई असॉल्ट हो जाता है, तो समथिंग लाइक दैट, तो इस वजह से भी कुछ फीमेल को ये फियर माइंड में क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो जनरली ऐसे फियर जो है वो फीमेल में ही देखे जाते हैं, जो मेल कैटेगरी से जिनका डर होता है वो है एंड्रोफोबिया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंड्रोफोबिया। इसके बाद नेक्स्ट है ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया फियर ऑफ सॉलिट्यूड, ये भी बहुत लोगों को होता है, ठीक है, खास करके एक्सट्रोवर्ट पीपल, मतलब जो जनरली लोगों के बीच में रहते हैं, फ्रेंड्स हो गया, फैमिली हो गया, पार्टनर हो गया, मतलब ज्यादा लोगों के साथ घुल मिल के रहते हैं, उनको अगर सडनली कह दिया जाए कि अकेले रहना है, कोई लाइफ में नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है, जैसे मान लो कोई पर्सन है जो कंटिन्यू किसी को डेट किए जा रहे हैं, ठीक है, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, ठीक है, या एक ही पर्सन के साथ बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से है, बट सडनली दे हैव टू पार्ट वेज ड्यू टू सम रीजन, ठीक है, व्हाटसोएवर मे बी द रीजन, तो वो जो पार्टिंग वेज होता है उसके बाद तो अब उनको अकेले रहना है, तो ये चीज क्या हो जाता है, मे बी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, मे बी देयर विल समवन हु विल अराइव एंड दैट विल डेफिनेटली, तो ये जो चीज है वो जो अकेला रहने वाला फेज होता है उससे भी बहुत लोगों को डर लगता है। आप देखोगे बहुत लोग अगर फ्री होते हैं, खाली होते हैं, तो उनको घर पे रहना अच्छा नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि उनको अकेलापन अच्छा नहीं लगता है, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते होंगे जो अच्छे नहीं होते होंगे, जो उनको हर्ट करते होंगे, जो उनको बहुत ज्यादा एंशियस करते होंगे, तो वो सोचते हैं कि इसको कैसे इग्नोर करे, जाए फ्रेंड्स लोग के साथ मिले, लोगों के बीच में रहे, मूवी देख कर आए, जान पहचान वाले लोगों से मिले, बातचीत करे, किसी से कॉल ही मिला लेते हैं किसी को, तो ये सब चीजें जो है वो उनको क्या करता है, उनका जो अकेला रहने वाला जो डर होता है और वो अकेलेपन के साथ जो बहुत सारे थॉट्स होते हैं जो उनको कहीं ना कहीं ड्रेन कर रहा है, उस चीज से उनको बचाता है। तो ये लोग, कुछ लोग होते हैं जिनको फियर ऑफ मतलब फियर ऑफ सॉलिट्यूड होता है, जनरली एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट लोगों को ये चीज बहुत पसंद है, उनको अकेले रहने दे दो, उनके लिए तो मजा ही मजा है, वो तो चाहते हैं कि हम लोगों से कितना दूर रहें और अकेले रहें, ठीक है। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब होता है फियर ऑफ गेटिंग फैट, कुछ लोगों को मोटा होने से डर लगता है, और ये जनरली मोटे लोगों में नहीं देखा जाता है, ये जनरली पतले लोगों में ही देखा जाता है, कि पतले हैं, थोड़ा सा वेट गेन कर रहे हैं या थोड़ा सा कहीं पे दिख रहा है कि हल्का फैट हो रहा है, तो वो पर्सन को पैनिक अटैक आने लगता है कि नहीं हमें फूड में कंट्रोल करना है, वर्कआउट करना है, योगा करना है, पिलाटे करना है, एक्सेट्रा, कैसे भी करके मुझे अपने वजन को कंट्रोल करना है। तो ये जो फियर ऑफ गेटिंग फैट, या नॉर्मली भी देखेंगे कुछ नहीं है, फिगर बहुत ही अच्छा है, पतले दुबले है, एकदम सही है, लेकिन ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, इसमें मोटापा हो जाता है, ये फ्राइड है, ये हेल्दी नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सब चीज क्यों रहता है, ताकि हम मोटे ना हो जाए, ठीक है। तो ये जो फियर होता है ये जनरली पतले लोगों में ही देखा जाता है, मोटे लोगों में ये फियर नहीं देखा जाता, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया। ओके इसमें यहाँ पे फोबिया टर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ध्यान रहे, इसमें हमारा जो टर्म यहाँ इस्तेमाल हुआ है वो है एनोरेक्सिया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, नेक्स्ट है बैथोफोबिया, फियर ऑफ डेप्थ।
जैसे वैली वगैरह हो गया, केव वगैरह हो गया, उस एरिया में जाने से जिनको डर लगता है, ठीक है। या फिर अगर हम फिलोसॉफिकली ले, डीप बातें करना, ठीक है, कि लाइफ के बारे में क्या सोच रहे हैं, आगे का क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर कहाँ देख रहे हो, आगे क्या करना है नहीं करना है, तो ये क्या हो गया, डीप टॉक्स हो गया, इन डेप्थ हम बातें कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी रियलिटी है जिसको हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, है ना, ताकि जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत स्मूथ लग रहा है, लेकिन उसी में अगर लाइफ के बारे में बात कर दी जाए कि स्मूथ चल तो रहा है लेकिन आगे क्या करना है ना। अब जैसे कि कोई पर्सन है जो जॉब नहीं करते हैं, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, बट आगे क्या करना है, पूरे लाइफ तो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, काम तो करना पड़ेगा, तो वो चीज के लिए क्या सोचा है, क्या अपना फ्यूचर गोल क्या है, अपने आप को अभी से 5 इयर्स के बाद कहाँ देखते हो, तो ये सब बात करो तो उनको डर लग जाता है, तो ये डेप्थ टॉकिंग हो गया ना, तो वो आपका फिजिकली भी हो सकता है डेप्थ रिलेटेड कोई भी प्लेस की डीप जगह पे नहीं एंटर कर पा रहे, नहीं जा पा रहे, जैसे वैली वगैरह बहुत डीप जा रहा है, नहीं एंटर कर रहे, डर लग रहा है, और या तो फिलोसॉफिकली भी हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बैथोफेबिया फोबिया कहते हैं, ठीक है। अब बैथोफोबिया को बाथ नहाने से मत रिलेट कर देना, कि एग्जाम में कई बार स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि किसी चीज का मीनिंग नहीं पता होता है, तो जो वर्ड हमारा टर्म कहीं ना कहीं माइंड में है, किससे रिलेटेड है, उसी के साथ रिलेट कर देते हैं, ठीक है, डोंट डू दैट। इसके बाद नेक्स्ट है बिब्लोफोबिया। बिब्लोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ बुक्स, ठीक है, ये तो जनरली सभी स्टूडेंट्स को देखा जाता है, और अभी के एज में तो कम, लेकिन स्कूल वगैरह में तो बहुत ज्यादा देखा जाता था, पढ़ने बोल दो कि नानी याद आ जाती है ना, पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई करने में ही नानी याद आ जाती है, कि बुक नहीं खोलना है, बुक खोलने बोल दो तो और ज्यादा एंजाइटी होने लगता है, स्ट्रेस होने लगता है कि अरे अब हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वीकेंड हो गया, वीकेंड खत्म होते ही डर लगने लगता है कि अरे कल तो स्कूल जाना है, अब तो बुक्स खोलना पड़ेगा, कल तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बिब्लोफोबिया। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में जाने के पहले एक बार ये वर्ड्स को भी फिर से आप लोग सभी अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, 1 मिनट का टाइम देती हूँ, फिर आगे का पार्ट करेंगे।
चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कैकोफोबिया। कैकोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ अगलीनेस, ठीक है। मतलब किसी को खराब दिखने से डर लगता है, ठीक है। मतलब कोई पर्सन को आप देखोगे जनरली, ये मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, बट फीमेल्स में ये थोड़ा ज्यादा देखा जाता है कि हमें मतलब फीमेल को ऐसा रहता है कि हम खराब नहीं दिखने चाहिए, कहीं पे भी जाएंगे तो थोड़ा तो रेडी होके जाएंगे, अगर हल्का सा नीचे सब्जी भी खरीदने जा रहे तो बाल वाल सेट करके लिपस्टिक तो लगा ही लेंगे, अच्छा टी शर्ट तो पहन ही लेंगे, तो दैट इज अगलीनेस, ठीक है, कि खराब ना दिखे किसी भी तरीके से। तो वो एक अच्छा दिखना जो होता है दैट इज मैंडेटरी। अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो बाहर नहीं जाएंगे, तेल लगाया है घर से नहीं निकलेंगे, ठीक है, ये बहुत कॉमन है, मेल में भी होता है ऐसे। नाइस हेयर कट नहीं है तो नहीं बाहर निकलेंगे, बियर्ड रखेंगे, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, बियर्ड नहीं रखा बहुत अजीब लग रहा है तो बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि उससे हम अगली लग रहे हैं, ठीक है, हम अपनी उम्र से 10 साल कम लग रहे हैं, हम बच्चे लग रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो जाता है, तो दैट इज फियर ऑफ अगलीनेस, ओके। कैकोफोबिया मतलब खराब दिखना नहीं है किसी भी तरीके से, अगर हमें लग रहा है कि हम खराब दिख रहे हैं तो दैट इज एक्चुअली अफेक्टिंग मी, और उसके वजह से हमको वो चीज का एक डर रहेगा और हम किसी भी जगह पे प्रॉपरली कॉन्फिडेंटली वहां पे प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, इसको हम कहते हैं कैकोफोबिया। कैकोफोबिया के बाद है कैट्रोफोबिया, फियर ऑफ डॉक्टर्स। ये भी बहुत कॉमन है, खास करके इंजेक्शन रिलेटेड चीजों को लेके कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ठीक है, और बहुत जन को सिर्फ इंजेक्शन रिलेटेड इशू नहीं होता है, बहुत जन को दवाई से भी डर लगता है, ठीक है, कि दवाई नहीं लेना है, दवाई खाने से डर लगता है, डॉक्टर के पास जाएंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, टेस्ट बोलेंगे, वो कौन से मशीन में जाके टेस्ट करना पड़ेगा, तो ये सब चीजों से लोगों को डर लगता है। तो कई बार आप देखोगे कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है, नॉर्मल तो सर्दी खांसी फीवर इज वायरल, वो तो हम लोग ऐसे भी मेडिसिन लेके क्योर कर लेते हैं, बट जनरली अगर देख रहे हैं कि सर्दी है या बुखार है, बट वो 4-5 दिन से जा ही नहीं रहा है, फिर भी डॉक्टर के नहीं जाएंगे, डॉक्टर के पास जाने से डर लग रहा है, डॉक्टर क्या ही बोल देगा, कैंसर वैंसर ना बोल दे, ठीक है, बल्कि गूगल करके वही चीज को कैंसर में जाके देख लेंगे, लेकिन डॉक्टर के पास जाना प्रेफर नहीं करेंगे। तो किसी भी प्रॉब्लम से भागना, मतलब फिजिकली आप कहीं पर अपने आप को ड्रेन देख रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि आपका हेल्थ सही नहीं है, डिटोरिएट कर रहा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं कुछ लोग, तो उसको हम कहते हैं कैट्रोफोबिया, फियर ऑफ डॉक्टर। इसके बाद है नेक्स्ट सेलोफोबिया, एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी, ठीक है, मतलब अपनी ब्यूटी को लेके बहुत डरे रहना कि हम ऐसे दिखते हैं, बट हम ऐसे दिखते रहेंगे क्या, आगे जाके कहीं हम
खराब ना लगने लगे, अगर हम ये खा लेंगे तो मुझे एक्ने ना हो जाए, अगर हम धूप में ट्रैवल करेंगे तो हम डार्क ना हो जाए, टैन ना हो जाए, है ना। तो ये चीजें खाने पीने पे ध्यान रखना, प्रोडक्ट्स यूज करना, सन से प्रोटेक्ट करना, ये करना वो करना, टाइम से सो जाते हैं नहीं तो डार्क सर्कल्स हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब चीजों को लेके बहुत लोगों को डर लगता है कि हम जैसे दिखते हैं, हमें अपने आप को परफेक्टली मेंटेन करना है, वही अगलीनेस से ही सिमिलर ये हमारा फियर हो गया कि हमें अच्छा दिखना है, हम अच्छे दिखते हैं तो हमें और अच्छा ही दिखना है, हम खराब नहीं दिख सकते। कहीं पर भी कुछ डिटोरिएट कर रहा है, अगर खराब लग रहा है तो दैट इज नॉट अ गुड साइन, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, दैट थिंग इज एक्चुअली अफेक्टिंग मी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेलोफोबिया। सेलोफोबिया के बाद है क्रोनोफोबिया। क्रोनोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ टाइम, लोगों को टाइम से डर लगता है, ये तो बहुत ही, ये भी अगेन बहुत ही एक कॉमन फियर है, ठीक है। समय बीत रहा है, समय से डर लग रहा है कि अभी आगे क्या करना है, या लाइफ कहाँ जा रहा है, या लाइफ बहुत फास्ट आगे बढ़ रहा है, समय हम तो यहीं अटके हुए हैं, हमारा लाइफ में एक स्टैग्नेंसी आ गया है। मतलब जब लाइफ में सब कुछ परफेक्टली चलता रहता है सीक्वेंस के साथ, देन इट फील्स गुड, बट अगर आप कहीं देख रहे हो कि लाइफ में एक जगह पे स्टैग्नेंसी आ गया है, मतलब थिंग्स शुड बी गोइंग और फ्लोइंग लाइक दिस बट इट इज नॉट हैपनिंग, हम एक जगह पे रुक गए हैं, तो ऐसे क्या पूरा लाइफ मेरा चल सकता है? नहीं चल सकता है, ऑब्वियसली देयर नीड टू बी सम चेंजेस, और जो चेंजेस अपने आप होंगे क्या वो मेरे लिए सही होगा, या हमें कुछ स्टेप लेने चाहिए कुछ चेंजेस के लिए। करियर में कुछ लोग आप देखोगे जॉब नहीं कर रहे, तो क्या ऐसे जीवन कटेगा? नहीं, कभी ना कभी तो कुछ करना पड़ेगा ना, इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, आप बहुत रिच है, देयर इज समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ योर फंड्स एंड एक्सपेंसेस, देन इट्स वेरी गुड, लेकिन अदरवाइज तो वो सोचना पड़ता है ना। तो इस चीज का लोगों को बहुत डर रहता है, बहुत लोगों को, या इतना टाइम में हमें जॉब चाहिए, इसमें प्रमोशन चाहिए, इतने टाइम में हमें कार ले लेना है, इतने टाइम में हमें अपना घर ले लेना है, सेटल हो जाना है, इस टाइम पे बच्चे कर लेने, टाइम निकल रहा है तो उसके अंदर सब कुछ करना है। तो वो जो टाइम को लेके डर रहता है कि टाइम भाग रहा है, टाइम रुक नहीं रहा है, और हम जो चाह रहे हैं वो परफेक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या उसके बीच में कोई स्टैग्नेंसी आ गई है, स्टैग्नेंसी आ गई है तो इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, ये जो डर होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोनोफोबिया, ठीक है। Moving ahead to the next part. Next is साइनोफोबिया। साइनोफोबिया इज फियर ऑफ डॉग्स। ये भी बहुत लोगों को होता है, बहुत लोग तो डॉग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को डर लगता है, ठीक है। डॉग्स वगैरह देखेंगे तो उल्टा दूर भागेंगे, उनको लगता है कि कहीं भाग कर आके मेरे पे अटैक ना कर दे, मेरे को स्क्रैच ना कर दे, इंजेक्शन ना लेना पड़ जाए, उसके साथ फिर कैट्रोफोबिया भी अटैच अटैच हो जाएगा कि डॉक्टर के जाना पड़ेगा। दिस इज साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स, ठीक है। अच्छा, एक बार इन क्वेश्चंस को भी ठीक से देख लो, मतलब इन वर्ड्स को भी देख लो आप लोग, फिर आगे वाले पार्ट में जाते हैं, चलिए देख लीजिए।
ओके चलो, आई होप सबने देख लिया है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एक और सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है अभी हमारे पास। नेक्स्ट है क्लॉस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड टू स्मॉल प्लेस। ठीक है, तो ये जनरली ये भी हो सकता है जैसे आप किसी केव वेव में एंटर नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि वहां पर हम फंस जाएंगे, बंद हो जाएंगे, छोटे कमरे में नहीं रह सकते हैं, छोटा वॉशरूम है तो उसको यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां पे हमें लग रहा है कि हम बंद जा रहे हैं एक जगह पे, हम मूवमेंट नहीं कर पा रहे, फिक्स हो जा रहे हैं, उसको हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा है और एसएससी के पैटर्न में ये चीज बहुत कॉमन है कि क्वेश्चंस ये लोग बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं, तो अगर आप रिपीटेड क्वेश्चन देखोगे तो आप वो मान के चलो कि चांसेस है कि आपके पेपर में भी वो दिख जाए। जैसे मैंने कहा दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ रिपीटिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसको हम कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। इसको हम फिलोसॉफिकली भी ले सकते हैं, जैसे कोई पर्सन जो किसी जगह पे डिपेंडेंट है या कहीं पर किसी के अंडर में है, उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, वो उनको नहीं पसंद है। ठीक है, उनको है कि हम अपना लाइफ इंडिपेंडेंटली रहे, खास जैसे कि बिजनेसमैन जो जनरली बिजनेस करते हैं उनको आप जनरली देखोगे कि सर्विस नहीं कर सकते हैं, अगर वो सर्विस सेक्टर में एंटर भी करते हैं तो ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो किसी के अंडर नहीं रह पा रहे, वो अपने हिसाब से काम करते कि हमें इस टाइम काम करना है, हमें नहीं करना है, हम आप पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि आप हमें छुट्टी देंगे कि नहीं, हमें कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, कब बैठना है, कब उठना है, कब लंच करना है। नो, आई कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन यू। तो ये जो डिपेंडेंसी वाली चीज होती है ना, या मतलब आप किसी के ऑथोरिटी के अंदर अगर रह रहे हैं तो वो ऑथोरिटेटिव चीज हमें नहीं पसंद है, तो उसको भी हम क्लॉस्ट्रोफोबिया के अंदर ही ले लेते हैं कि हम क्या हो गए, बंद हो गए गए हैं ना, हमें कोई कंट्रोल कर रहा है, किसी और के टाइमिंग के हिसाब से हम काम करें। मेरा मन है 3 बजे लंच करने का लेकिन मेरे ऑफिस में लंच हो रहा है 1:30 बजे, तो मुझे वो नहीं करना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्लॉस्ट्रोफोबिया। आई एम बीइंग कन्फाइंड, समबडी इज ड्रेनिंग मी समवेयर, और यू आर वर्किंग समवेयर जहां आप देख रहे हो कि आपका फ्यूचर नहीं है, यहाँ पे आप ज्यादा प्रमोट होकर आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कन्फाइनमेंट। सो यू नीड टू स्विच, यू नीड टू गो टू अ प्लेस जहां पर आप डेवलप कर सको, जहां पे आप प्रमोट हो सको, आप अर्न कर सको, आप ज्यादा लर्न कर सको, नहीं तो एक जगह पे तो वो स्टैग्नेंसी आ जाती है ना, बंद जाते हैं। दैट इज ऑल्सो क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट इज डिप्सोफोबिया, फियर ऑफ थ्रस्ट, प्यास नहीं लगना है, हर 10-10 मिनट में पानी पीते रहेंगे भले ही दिन भर टॉयलेट में बैठे हैं, जिसको हम कहते हैं डिप्सोफोबिया। ठीक है, जनरली ये उन लोगों को होता है, देखिएगा हमेशा बॉटल कैरी करेंगे, 10-15 मिनट में एक बार पानी पी लेंगे, कहीं प्यास तो नहीं लग रहा है हमें, तो इसको हम कहते हैं डिप्सोफोबिया। ये बड़ी बहुत रेयर है, जनरली ऐसा किसी को होता नहीं है, बहुत रेयर किसी को होता है तो होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिप्सोमेनिया। अच्छा, मेनिया डर नहीं होता है, मेनिया जो होता है एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, फोबिया मतलब क्या होता है, डर। आप साइकोलॉजिकली नॉर्मल रह के भी आप डर सकते हैं किसी चीज को, जैसे आपको क्लोस्ट्रोफोबिया है बट साइकोलॉजिकली यू आर अ नॉर्मल पर्सन। बट मेनिया मतलब क्या, साइकोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, दिमाग ही खसका हुआ है, इसको हम इस मतलब ये जो डर होता है ना, ये एक्सट्रीम लेवल पे होता है। जैसे मॉर्बिड कंपल्सन टू ड्रिंक, किसी किसी को होता है कि पीना है, मतलब इंटॉक्सिकेशन, ड्रिंक्स चाहिए, दारू चाहिए, उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नशा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर नशा करने को नहीं मिल रहा है तो फिर छटपटी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, आसपास के लोगों से लड़ रहे हैं कि एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कह देते हैं, मेनिया, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। यहाँ आपका ब्रेन काम नहीं रहता है, आपका ब्रेन जो है वो हर चीज में बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डेमोनोमेनिया। डेमोनोमेनिया क्या होता है, डिल्यूजन ऑफ बीइंग अंडर इवल स्पिरिट्स। अब किसी किसी के मन में ये डर रहता है कि हमें कोई ना कोई इवल स्पिरिट कहीं ना कहीं कैप्चर करके रखा है। जनरली जिन लोगों को ये जो अंधविश्वास होता है ना, ब्लैक मैजिक और ये सब में बहुत बिलीव होता है, तो उनको हर टाइम लगता है कि कहीं किसी ने मेरे पे कुछ कर तो नहीं दिया है। अब जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, कोई लेडी है, उनका बच्चा उनसे ठीक से बात नहीं कर रहा है या गुस्सा कर रहा है, हो सकता है कि वो जॉब फ्रस्ट्रेशन हो, किसी भी बात का उनके लाइफ में इशू हो जिसके वजह से वो चिड़चिड़ा बिहेव कर रहे हैं। अब उनको डर हो जाएगा कि कहीं इसको किसी डेमन ने तो नहीं पकड़ लिया है, कहीं मेरे फैमिली के किसी मेंबर ने जेलसी से इसके ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया है। अब उस चीज को लेके ये परेशान हो जाएंगे, ये मंदिर यहाँ वहां जाएंगे, ये पूजा करेंगे, ऐसे करने से ठीक हो जाएगा, वैसे करने से ठीक हो जाएगा, खुद को भी हैरेस करेंगे और सामने वाले को भी हैरेस करेंगे, या खुद को ही कुछ अजीब फील हो रहा है तो लग रहा है कि नहीं किसी ने मुझे कुछ कर दिया है, तो ये चीज को लेकर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, विजिटिंग डिफरेंट टेम्पल्स, रिएक्टिंग टू पीपल अराउंड, और बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, शोइंग सर्टेन काइंड ऑफ फियर, हर चीज में मतलब अजीब बिहेव हो जाता है, तो ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर टर्न हो जाता है। ठीक है, तो मेनिया एंड फोबिया में भी थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। फोबिया मतलब सिर्फ डर होता है जहां पर आप साइकोलॉजिकली नॉर्मल बिहेव कर सकते हो। मेनिया में क्या होता है, वो डर अलग लेवल पे जाता है जहां पे आपका दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, कुछ कुछ लोग आप देखेंगे नॉर्मली गुस्सा होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, कोई बात नहीं, जो भी इशू है विल टॉक इट आउट, विल सॉर्ट इट आउट, या थोड़ी देर के लिए शांत रहते हैं, बाद में बात करेंगे, एवरीथिंग विल फाइन। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि गुस्सा हो
गए तो चिल्ला मिल्ली करने लगते हैं, सामने वाले को बहुत ही ज्यादा उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं, चीजें फेंकने लगते हैं, गिराने लगते हैं, तो दिस इज नाउ अ मेनिया, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। क्योंकि इफ यू आर अ नॉर्मल पर्सन, आप गुस्सा में इतना ज्यादा भी रिएक्ट नहीं करेंगे कि आप कुछ भी बोल रहे हैं आपको खुद नहीं पता है, आपको खुद इस चीज का रियलाइजेशन नहीं हो रहा है कि हम किस लेवल पे बातें बोल रहे हैं या किस लेवल पे किसी को हार्म कर रहे हैं। किसी कोई कोई गुस्सा में हाथ उठा देते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है वहां पे, और सामान तोड़ने फोड़ने लगते हैं, चीजें गिराने लगते हैं, चीजें चला के मार देते हैं गुस्सा में। तो ये सब तो भाई मेनिया है, ये सिर्फ फोबिया तक रिलेटेड नहीं है, लिमिटेड नहीं है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है एंटोमोफोबिया। एंटोमो, ये तो फियर है, फियर ऑफ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों से डर लगता है कहीं मेरे कान में तो नहीं घुस जाएगा। दिस इज फोबिया, दिस इज द सिंपल थिंग, एंटोमोफोबिया, ठीक है। एक बार इसको देख लो आप सभी कोई, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्या, आज तो नेक्स्ट कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी एक बार इसको देख लो आप लोग। ठीक है, आई होप आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद कुछ और भी है, और कुछ और वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस भी है। जब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आज पिक किया है तो आगे के भी एक क्लास में मैं उसको कंटिन्यू करूंगी, और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कराऊंगी। वैसे यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर्स मैंने करवाया है ये सब आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है, रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन ही है, ठीक है। चलो, आज का सेशन मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। अच्छा लगा ये सेशन तो लाइक जरूर करना, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल टू रिसीव नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द क्लासेस दैट वी हैव अलाइंड फॉर यू, ठीक है। आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं। टिल देन, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।